लेकिन यहां पे आप सभी अगर ये गलती कर देते हो तो आपको दिसंबर के बाद पैसे मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, झारखंड के अंदर मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा रहा है और यहां पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन आप सभी इसको कैसे भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या इसके साथ पैन कार्ड भी लगाना है या नहीं लगाना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और यहां पे मैं आपको फॉर्म भर के बता रहा हूं सब कुछ डिटेल के साथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए 1 रुपए भी पैसे नहीं देना है। अगर आप खुद से करा रहे हो तो भी, प्रज्ञा केंद्र से करा रहे हो तो भी, पंचायत से करा रहे हो तो भी, कहीं पे भी आपको पैसे नहीं देने हैं, निःशुल्क है। अगर आपको फॉर्म भरने के लिए भी आपसे पैसे मांग रहे हैं तो यहां पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझसे नंबर, अगर आपसे फॉर्म भरने का पैसा मांग रहे हैं तो यहां पे ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करो, शिकायत करो, फलाने फलाने का नाम लो और कर दो शिकायत, वो भी सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आप सभी की घर में सदस्य जो हैं वो अगर 21 साल से 50 साल के बीच में है तभी आप इसको भर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आपके घर के कोई सदस्य आयकर यानी कि टैक्स नहीं भरते हैं तो ही भर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी भत्ता मिल रहा है या फिर नौकरी से कहो या फिर अगर कोई पेंशन कहो वो अगर मिल रहा है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि यहां पे इस फॉर्म को भरना कैसे है। पहला चीज यहां पे है आवेदिका का नाम, जिसके नाम से आप भर रहे हो। अगर आप पत्नी के नाम से भर रहे हो तो पत्नी का नाम लिखो, माता के नाम से भर रहे हो तो माता का नाम लिखो। दूसरा चीज यहां पे है कि पति या फिर पिता, अगर शादी हो गया है तो पति का नाम, शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम। अगर आप विधवा हैं तो यहाँ पे आप पिता का नाम लिख सकते हैं। अगर आपके जो पति हैं वो आपको छोड़ के चले गए हैं जो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है दोस्तों कि कुछ लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे वार्ड नंबर लिख दे रहे थे। वार्ड नंबर का यहाँ पे अलग से दिया गया है सेक्शन, यहाँ पे आपको वार्ड नंबर अलग लिखना है, यहाँ पे आपको ग्राम मोहल्ला का नाम लिखना है, यहाँ पे आपका थाना कहाँ है वो लिख देना है, आपका वार्ड नंबर कितना है, जैसे मेरा वार्ड नंबर 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। आपका प्रखंड कहाँ है, आपका ब्लॉक कहाँ है, तो मेरा रांची है, मैंने रांची लिख दिया। अब यहाँ पे आप सभी से जिला पूछा जा रहा है, जो जिला में आप रहते हैं वो आप जिला का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है एक। अब यहाँ पे है मतदाता पहचान पत्र संख्या FLJ के थ्रू जो आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ पे आप सभी को इंटर कर देना है। दूसरा यहाँ पे है 5वें नंबर पे कि आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। देखिए दोस्तों, आप सभी ये जो डिटेल है वो ध्यान से डालिएगा। पता चला कि आपका आधार नंबर है और आपने डाल किसी और का दिया। यहाँ पे आपका 6ठे नंबर पे है खाता संख्या, जो भी आपका बैंक का खाता संख्या है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। देखिए, अभी आप किसी भी बैंक को डाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी बैंक का डिटेल आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सभी अगर ये गलती कर देते हो तो आपको दिसंबर के बाद पैसे मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु जो अभी आपको मिल रहा है मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया, अगर आप सभी का आधार के साथ बैंक खाता लिंक नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका वही डिटेल डालना है जो आपके बैंक और आधार दोनों के साथ लिंक है, वही डिटेल को आपको यहाँ पे डालना है, बैंक अकाउंट, ठीक है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अगर आप गलती से डाल भी दिए तो कोई बात नहीं, भी आपके पास दिसंबर तक समय है, अब आप लिंक करा लो उस बैंक के साथ अपना आधार कार्ड, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है बैंक का नाम, किस बैंक का आपने यहाँ पे दिया है ये खाता संख्या, तो यहाँ पे मैंने SBI का दिया है तो SBI मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कहाँ ब्रांच है, रांची में, पंडरा में है, चुटिया में है, रातू रोड में है, कहाँ पे है वो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब उस बैंक का जो IFSC कोड है वो आप यहाँ पे एंटर कर दो। अगला है यहाँ पे कि आप सभी का जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, ये आप यहाँ पे डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, छोड़ भी सकते हो इसको खालू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालना है जाति का नाम, आप किस जाति में आते हैं। मैं OBC 2 में आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अगला यहाँ पे आपकी आयु कितनी है। अब अगर आपका आयु 19 है तो यहाँ पे आप फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं है। आपका यहाँ पे कम से कम 21 होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका 50 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में आप 21 का होते हो
तो आप सभी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको जन्म तिथि भी लिखना है, 1/1/1999 जैसे मेरे आधार कार्ड पे है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये मैं अपना डिटेल भर कर दिखा रहा हूँ, आपको उनका ही डिटेल डालना है जिनके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पे है आवेदिका का पहचान चिन्ह, जैसे मेरे यहाँ पे गाल पे है, ठीक है, गाल पे मेरा तिल है दाएं साइड में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दाएं साइड में गाल पे एक तिल है, ठीक है। आवेदिका का मोबाइल नंबर, आपके परिवार में किसी का भी नंबर डाल सकते हैं। अगर आवेदिका के पास नंबर नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उस पर OTP आएगा या फिर आपका कॉल आ सकता है, तो वो आपको यहाँ पे डालना कंपलसरी है, चालू नंबर ही डालिएगा। अब यहाँ पे है 17वें नंबर पे आवेदिका विवाहिक हैं, शादीशुदा हैं आप, तो यहाँ पे हाँ तो हाँ डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डालिए। अब है कि 18वें नंबर पे आवेदिका की स्थिति, क्या वो विधवा हैं, जो आपके फॉर्म भर रहे हैं वो विधवा हैं, तो यहाँ पे विधवा हैं तो टिक लगा दीजिए। अगर वो तलाक लिए हैं, डिवोर्स लिए हैं, तो यहाँ पे इसमें टिक लगाइए। अगर उनके पति उनको छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है, या फिर पति ही उनको छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे इस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगला है यहाँ पे आप सभी का आधार कार्ड, यहाँ पे अब आप सभी को क्या क्या फोटो कॉपी लगाना है वो चीज़ यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, 3 इधर 6 डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको 6 डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ 5 ही डॉक्यूमेंट देना है। 5 में कौन कौन से हैं? पहला है आप सभी को यहाँ पे आधार कार्ड, दूसरा है आपका बैंक खाता का पासबुक, जो आपने यहाँ पे पासबुक नंबर डाला ना, जो यहाँ पे आपने खाता नंबर डाला उसी का यहाँ पे आपको पासबुक का फोटोकॉपी देना है। तीसरा है आपका राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड का भी फोटोकॉपी डालना है। तीसरा यहाँ पे आपको ध्यान ये भी देना है कि आपका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, जिसका आप आवेदन कर रहे हो उसका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, नहीं है तो आप अभी राशन कार्ड अप्लाई करो। अगला है दोस्तों यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID है, तो आप सभी वोटर ID यहाँ पे आपको लगाना है, उसका छाया प्रति। अगला है आपका पैन कार्ड, ठीक है, वोटर ID नहीं है तो वोटर ID अभी आप सभी अप्लाई कर सकते हो, जल्दी ही आपका बन जाएगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो इलेक्शन आने वाला है तो जल्दी ही आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको पहचान पत्र डालना है। अगला है पैन कार्ड, पैन कार्ड आपको नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल है, पैन कार्ड नहीं लगाना है। ये स्व घोषणा पत्र, ये क्या है भाई? स्व घोषणा पत्र आपका ये हुआ, इसी को आपको देना है, ये तो आप दोगे ही, ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल देना है। अगला यहाँ पे आपको आज जब भी आप लगा रहे हो उसका डेट यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर या फिर अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगा दीजिए, ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पे स्व घोषणा पत्र को कैसे भरना है, सेम चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ ये सत्यापित करना है कि मेरा नाम फलाना है, मेरे पिता का नाम फलाना है, मेरा उम्र इतना है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा पोस्ट यहाँ है, जिला यहाँ है, थाना यहाँ है, वार्ड नंबर इतना है, और सब कुछ यहाँ पे मोबाइल नंबर इतना है। ये सब आपने डिटेल जो दिया है वो आप ही का है, किसी और का नहीं है। और यहाँ पे आप ये भी सत्यापित करते हैं कि आपके घर के जो सदस्य हैं वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, और आपके जो घर के सदस्य हैं वो किसी भी तरीका से आय नहीं भरते हैं, आयकर नहीं भरते, यानी कि टैक्स नहीं भरते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट करके यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर देना है। अगला यहाँ पे है आपका सत्यापन प्रतिवेदन, ये जो फॉर्म है वो जो आपका ये फॉर्म लेंगे उनके लिए हैं, वो आपका नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, पति का नाम डालेंगे, ग्राम मोहल्ला डालेंगे, थाना डालेंगे, और ये सब डिटेल आपसे पूछ के भी डाल सकते हैं या फिर आपका डॉक्यूमेंट देख के भी डाल सकते हैं, ठीक है। और वो आपका उम्र जो है वो वेरीफाई करेंगे कि ये इनका उम्र 19 वर्ष हो रहा है कि 21 वर्ष हो रहा है कि 50 वर्ष हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये सत्यापित करेंगे और उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, और ये भी यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाएंगे, तब जाकर आपका ये पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को उनका भी प्रखंड पदाधिकारी यानी कि CO का या फिर BDO का यहाँ पे सिग्नेचर हो सकता है। अगला यहाँ पे ये आपको रसीद लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पर आपका प्राप्ति रसीद हुआ, आपका यहाँ पे डिटेल रहेगा सब कुछ, ठीक है, जो आपने डिटेल डाला वो डिटेल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्राप्ति क्रमांक संख्या, जब तक ये आपको नहीं मिलेगा आप बाद में कैसे ट्रैक करोगे कि आपका ये फॉर्म भरा गया है, कैसे आप अपना स्टेटस चेक करोगे। तो यहाँ पे प्राप्ति क्रमांक संख्या आप ले लीजिएगा। उम्मीद करते हूँ दोस्तों कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि इस फॉर्म को भरना कैसे है, सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया सब कुछ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।